Hello students, welcome to my YouTube channel Nikhil PT Tips and Tricks. Today's topic is reading marks distribution. बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको रीडिंग में दिक्कत आ रही है, स्कोर्स इंप्रूव नहीं हो रहा, रियल एग्जाम बार बार दिए जा रहे हैं पर फिर भी उनका स्कोर्स नहीं आ रहा। मॉक टेस्ट में अच्छा खासा स्कोर आ जाता है लेकिन रियल एग्जाम में क्या हो जाता है, जितनी देर तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपके मार्क्स किस में से ज़्यादा हैं किस में से कम हैं, कैसे आपने इसको टैकल करना है प्रॉब्लम को, स्कोर नहीं आएंगे। अगर मेरे चैनल के ऊपर नए हो, स्ट्रगल कर रहे हो, इंग्लिश हिंदी पंजाबी तीनों लैंग्वेजेस में वीडियो की नोटिफिकेशन देखना चाहते हो, हमारे चैनल के ऊपर मिलेगी तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल। टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का टॉपिक जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रीडिंग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे आप अपने स्कोर्स सेव कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो, सारा इस वीडियो के अंदर कवर होने वाला है। बात करते हैं रीडिंग मॉड्यूल की। रीडिंग मॉड्यूल में पहला सेक्शन जो मैं डिस्कस करूंगा वो होगा मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर, सेकंड मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर, थर्ड रीऑर्डर पैराग्राफ्स, फोर्थ फिलिंग द ब्लैंक्स रीडिंग एंड फिलिंग द ब्लैंक्स रीडिंग एंड राइटिंग। ये 5 टॉपिक्स इनफ नहीं है 90 आउट ऑफ 90 लेने में। अगर आपका टारगेट 50 ईच है, 65 ईच है या कोई भी टारगेट है, आपको पता होना चाहिए कि मार्क्स कैसे कैलकुलेट होते हैं। देखो, ये एक सॉफ्टवेयर है, PTE इज अ सॉफ्टवेयर। ये मैं अज्यूम कर रहा हूं अपने एक्सपीरियंस के साथ, क्योंकि मैंने जॉब की हुई है PTE टीचिंग से पहले एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर, और मैं कोशिश ये कर रहा हूं आपको समझाने की कि मार्क्स कैसे दे सकता है PTE। तो गाइस, अगर हम बात करें इन 5 टॉपिक की, इनमें से अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है फर्स्ट 2 हैं, ये अनइम्पॉर्टेंट है, इसके ऊपर आप फोकस ही मत करो। इसके अंदर जो मार्क्स हैं हार्डली 2 to 4 मार्क्स हैं, मतलब 90 में से अगर हमारे 86 या 87 आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका टारगेट 79 भी है तो भी आपको 20 मार्क्स मिल जाएंगे अपने PR के लिए। 65 है तो आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे PR के लिए। इसके लिए आपको नर्सिंग रजिस्ट्रेशन चाहिए जो कि 7 ईच की डिमांड रखता है। वो ये जो 2 टारगेट होते हैं। बाकी 58 ओवरऑल या 50 ईच वालों के लिए तो फोकस करने की जरूरत है ही नहीं उन टॉपिक्स के ऊपर जो कि अनइम्पॉर्टेंट हैं। तो आपका जो टारगेट है उसको पूरा चेस करिए ताकि आपको पता रहे कि आपको करना क्या है। अगर टारगेट नहीं पता होगा तो हम कर भी नहीं पाएंगे। तो मैं इन दोनों टॉपिक्स की बात ही नहीं करूंगा, अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की। मैं बात करने वाला हूं रीऑर्डर पैराग्राफ्स की। इसके साथ साथ रीडिंग मॉड्यूल के साथ साथ हमारा जो टॉपिक आता है, एक आता है हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड, जो कि लिसनिंग का सेक्शन है। फर्स्ट टॉपिक आता है रीड अलाउड, जिसके अंदर हमारे रीडिंग के स्कोर्स होते हैं। 6th सेक्शन आता है हाईलाइट करेक्ट समरी, जो कि अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मैं इसकी भी बात नहीं करूंगा। तो 2 टॉपिक मैंने पहले डिलीट कर दिए और एक टॉपिक ये डिलीट कर दिया, मतलब टोटल हमारे 8 टॉपिक्स हैं। उनमें से हम सिर्फ 5 के ऊपर फोकस करेंगे। अगर आपके 5 के 5 सही हो जाते हैं तो भी आपके 85 प्लस स्कोर या 82 85 स्कोर्स आ सकते हैं। मैक्सिमम हमें कितने लेने हैं? 79 ईच ही तो लेने हैं, और 90 आउट ऑफ 90 और 79 ईच बोथ आर सेम, मतलब आपको 20 पॉइंट्स ही मिलेंगे, राइट। तो अगर आपका जो मोटिव है PR लेना है, 20 पॉइंट्स हासिल करना है, तो 79 को टारगेट करिए इंस्टेड ऑफ 90। अगर आप 79 की प्रिपरेशन करोगे, 90 ऑटोमेटिकली आप प्रिपेयर कर ही रहे हो। तो गाइज, आपने करना क्या है, रीड अलाउड की अगर हम बात करें, इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं 3 to 7, डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए।
highlight incorrect word 2 to 3, reorder paragraphs 2 to 3, fill in the blanks 3 to 5, similarly 3 to 5। ये हमारा 5 टॉपिक्स कैरी करेंगे 80 प्लस स्कोर्स। अगर आपने लेने हैं तो 79 ईच या 79 ईच से ज़्यादा। मैं सिर्फ रीडिंग की बात कर रहा हूँ क्योंकि रीडिंग का ही हमारा आज का टॉपिक है, बाकी सब सेक्शंस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन रीड अलाउड अगर आपका अच्छा होगा तो आपके रीडिंग के साथ साथ स्पीकिंग के भी स्कोर्स इंप्रूव होंगे। हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड, लिसनिंग प्लस रीडिंग के स्कोर इंप्रूव होगा। ये सिर्फ रीडिंग के मार्क कैरी करता है, ये भी और ये रीडिंग एंड राइटिंग। और इसके अंदर राइटिंग के अप्रॉक्सीमेटली 40 to 45% राइटिंग के स्कोर्स होते हैं। हैंस इन शॉर्ट रीडिंग सेक्शन के अंदर हमारे स्पीकिंग के अंदर रीडिंग के भी स्कोर्स होते हैं और हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड में भी होते हैं, लेकिन रीडिंग के अंदर सिर्फ राइटिंग के स्कोर्स होते हैं, इसके अलावा और कोई मॉड्यूल के नहीं होते। और अगर आप ये वाला टॉपिक अच्छे से कर लेते हो, यकीन मानो आपके राइटिंग के भी स्कोर्स इंप्रूव होंगे। अगर हम बात करें रीडिंग को कैसे इंप्रूव किया जा सके, रीड अलाउड की एक मैं टिप देता हूं। अगर कोई क्वेश्चन आपसे कोई वर्ड जो है बोला नहीं जाता किसी भी क्वेश्चन में, आपके पास एक क्वेश्चन आ गया, कोई वर्ड आ गया, नहीं बोला जाता, उसको आप स्किप कर दीजिए। इसका एक मेजर टिप है ये, राइट। अब आपके माइंड के अंदर क्वेश्चन आएगा कि हम कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को स्किप कर सकते हैं। गाइस, आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं, नंबर ऑफ वर्ड्स को स्किप कर सकते हैं। आप 4 to 5 नंबर ऑफ वर्ड्स को स्किप कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर आपके जो बाकी जो आपने पैसेज बोला है, ओरल फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन एंड कंटेंट, 3 जो पिलर्स हैं स्पीकिंग के सभी सेक्शंस के, वो सारे सही होने चाहिए। ये ना हो कि स्किप भी कर दिया और ऊपर से आप अच्छा खासा बोल भी नहीं पा रहे हो। तो ये टॉपिक के ऊपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, रीड अलाउड इंपॉर्टेंट है गाइस। हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड जिसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है, अच्छी खासी प्रैक्टिस करो। कैसे इंप्रूव कर सकते हो? सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के साथ। लिसनिंग कैसे इंप्रूव होती है गाइस? लिसनिंग इंप्रूव होगी सिर्फ और सिर्फ सुनने के साथ। आप सुनोगे क्या? कई बच्चे इंग्लिश सॉन्ग से सुनना शुरू कर देते हैं। गाइस, आपको ध्यान देना है इसके ऊपर कि आपने ऐसी गलती नहीं करनी है। जो टॉपिक्स हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स की ही तैयारी करो, उससे ही आपकी लिसनिंग इंप्रूव हो जाएगी। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है, उसका ध्यान न रखना। रीऑर्डर पैराग्राफ्स, आपका टारगेट क्या है? 50 का है, 65 का है। इसके अंदर जितने पेयर सही होंगे उतना नंबर आपको मिल जाएगा। 1 करेक्ट पेयर इज इक्वल टू 1 मार्क। जैसे 4 ऑप्शंस आए हैं आपके पास, 4 - 1 सीधा फंडा है जो मैथमेटिक रूल के अकॉर्डिंग चले, 3 पेयर बनेंगे। अब 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। अब 3 में से मान लीजिए आपने 2 पेयर जो है वो आपके सही हो गए, आपके कम से कम 2 मार्क्स तो आ गए आउट ऑफ 3। तो ट्राई हमें ये करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारा चैलेंज जो होता है वो होता है टाइमिंग का। अगर टाइमिंग अच्छी नहीं होगी, टाइम ज़्यादा लगाएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। फिलिंग द ब्लैंक्स, रीडिंग के अंदर हमें कोशिश करनी है कि हमने 2 मिनट्स के अंदर सॉल्व करना है। और इसको इंप्रूव कैसे करें, आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ही बता रहा हूं। जो बड़ी वीडियोस होंगी आप वो सर्च करिए, फिलिंग द ब्लैंक्स रीडिंग इन हिंदी बाय निखिल PTE, निखिल अरोड़ा, निखिल सर, कुछ भी सर्च कर दीजिए, मेरा नाम एंड में लगा दीजिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी उस टॉपिक के रिलेटेड। देखो कितना इजी हो चुका है। हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हो, www.nikhilpt.com। मटेरियल वहां पर अनलिमिटेड क्वेश्चंस आप कर सकते हो, बाय कर सकते हो, पैकेजेस कर सकते हो। घर में बैठ के स्टडी प्लान का हमने एक पैकेज बना के रखा है, वो भी कर सकते हो। फिलिंग द ब्लैंक्स, रीडिंग एंड राइटिंग, इसके अंदर ज्यादातर जो टाइम कंज्यूम होता है वो ये वाला टॉपिक होता है, रीडिंग एंड राइटिंग। ड्रॉप डाउन फिलिंग द ब्लैंक्स भी हम इसको कहते हैं। तो इसके ऊपर हमने ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं, अगर आपका जो टारगेट है वो 50 का है, सबसे पहले मैं बात करूंगा 50 का। आपने क्या करना है? रीड अलाउड को पूरा का पूरा बोलने की कोशिश करो। ये बहुत ईजी सेक्शन है, आपने रीड अलाउड को ज़्यादा तैयारी करनी है, क्योंकि जिसका 50 ईच का टारगेट है, कई ऐसे बच्चे होंगे जिनका लेवल बहुत कम होता है
और आपको पता ही नहीं लगता कि आपने करना क्या है। 50 ईच वाले टारगेट जो है, रीड अलाउड को पूरा का पूरा बोलने की कोशिश करो। हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड इजी होता है, अगर एक दो मिस हो जाए कोई बात नहीं। हमारे पास ये जो 2 सेक्शंस हैं ये आपके लिए स्कोरेबल हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि जिनका लेवल बहुत कम रहता है। डजेंट मैटर आप कोई भी मीडियम से पढ़े हो। कई बच्चे कहते हैं मेरा यूपी बोर्ड था, पंजाब बोर्ड था, हरियाणा बोर्ड था, ब्ला ब्ला, तो कोई लेना देना नहीं है, आप भी प्रैक्टिस के जरिए अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हो। तो ये जो 2 टॉपिक है आपके लिए अमृत हैं। क्यों? क्योंकि ये इजी भी हैं और ये आपके हाथ में भी हैं। हाथ में कैसे हैं? जितना प्रैक्टिस करोगे उतना इंप्रूवमेंट होगा। रीड अ पैराग्राफ, फिल इन द ब्लैंक्स, रीडिंग एंड राइटिंग, ये 3 टॉपिक्स आपके लिए मुश्किल होंगे क्योंकि इसको आप इंप्रूव कर सकते हो सिर्फ ग्रामर से। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी बहुत अच्छी होगी तो ही। तो हमारे पास ये जो टॉपिक हैं रीडिंग के अंदर मार्क्स जिसके होते हैं ये हमारे हाथ में है। रीड अ पैराग्राफ के अंदर अगर हमारे पास, जैसा मैंने आपको बताया कि 3 क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन में से ट्राई करो कि आपके 2 जो पेयर्स हैं वो सही होने चाहिए। आप ये फोकस मत करो कि मुझे सारा का सारा क्वेश्चन सही करना है, नहीं, आपको ये फोकस करना है कि आपने कम से कम 2 पेयर आपके सही होने चाहिए ताकि आपका स्कोर आ जाए। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, अब बच्चे क्या करते हैं कि मेरा 50 ईच का टारगेट है, लेकिन मैं अगर टारगेट आपका 65 ईच का रखूंगा तो ही मेरे 50 ईच आएंगे। ऐसा नहीं है गाइस, उस चक्कर में पढ़ोगे तो आप सोचोगे कि मेरा सारा का सारा क्वेश्चन सही होना चाहिए। नहीं, आपको उतना देखिए जितना आपका लेवल है और जितना आपका टारगेट है। अगर आपका लेवल कम है, टारगेट ज्यादा है, फिर अलग बात है। अगर आपका लेवल भी कम है, टारगेट भी कम है, उस हिसाब से चलिए। ज्यादा के चक्कर में ये ना हो कि हमारे हाथ में जो है वो भी निकल जाए, ठीक है। तो आपने ये कोशिश करनी है। फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर भी हमारे पास अगर 5 क्वेश्चंस आते हैं और 50% ही हमें सही करना है इन दोनों में। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ 50 ईच वालों की, 50% ही। रीजन क्या है? क्योंकि इसके अंदर ना टाइम बहुत कम होता है। मैं ये चाहता हूं कि आप सारे क्वेश्चन को सही करने की बजाय कम से कम 50% जो ब्लैंक्स हैं उसको सही कर लो। आपका कम समय में टाइम भी बचेगा और उनकी पॉसिबिलिटी भी होगी। क्योंकि होता क्या है, आप अगर ये सोचोगे कि मैं तो क्या नाम है सारे क्वेश्चन सही कर लूंगा, टाइम हमारे पास कम है, लेवल भी कम है, तो कैसे हो पाएगा। अगर 5 में से 3 क्वेश्चन के ऊपर फोकस करते हो, मतलब 3 ऑप्शंस के ऊपर फोकस करते हो, 5 ब्लैंक आए हैं, 4 ब्लैंक आए हैं, आप 2 या 3 के ऊपर करो कि मुझे ये क्वेश्चन सही करने हैं। सोचो, आप उन्हीं टॉपिक्स को सोच लो, श्योरिटी हो जाएगी ये वाले जो 2 है ना ब्लैंक्स, मैं इसको सही करूंगा तो आपका टाइम कम समय में आपको जितना स्कोर चाहिए वो उतना आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इन द केस ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग इन द ब्लैंक्स, ये मैंने 50 ईच का बताया है। अब 65 ईच वालों का क्या है? देखो, आपकी 65 ईच और 79 ईच दोनों को एक्सप्लेन करूंगा। अब देखो, ये जो टॉपिक्स हैं ये तो इजी हैं। अगर आपका 65 ईच का टारगेट रखे हो तो आपको ये होना चाहिए कि इसमें कोई गलती ना हो, मिस ना हो, क्योंकि ये दोनों टॉपिक जो हैं वो बहुत स्कोरेबल हैं। जो 50 ईच वाले हैं थोड़ी बहुत गलतियां करते हैं, कोई इशू नहीं है, करनी है तो कोई इशू नहीं, आपका टारगेट भी कम है। लेकिन 65 ईच और 79 ईच, इनमें से 100 में से आपका 90 to 95% सही होना चाहिए, बल्कि 100% सही होना चाहिए। लोगों के 90 आए हैं भाई, 100% सही है। अब फिल इन द हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड कोई मिस हो गया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो ये टॉपिक हमने ध्यान में रखना है। रीड अ पैराग्राफ में आपको अगर 4 क्वेश्चन आए हैं या 3 क्वेश्चन आए हैं, मैं 3 का कम से कम आपका 70% सही होना चाहिए। मतलब अगर आपको 3 क्वेश्चन आए हैं, तीनों में 4-4 ऑप्शंस हैं, मतलब तीनों जो क्वेश्चंस हो गए 3 मार्क्स के हो गए, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9। तो आपने कोशिश करनी है हमारे जो स्कोर्स हैं 6 to 7 के बीच में आए। हमारे एक क्वेश्चन में 2 पेयर सही हो जाएं, एक में 3 सही हो जाएं, एक में फिर 3 सही हो जाएं, तभी आपकी पॉसिबिलिटी बनेगी। उसी तरह फिल इन द ब्लैंक्स रीडिंग में अगर हमारे पास 3 to 5 क्वेश्चंस आए हैं और एक के अंदर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, 4 में से अगर 65 वालों की बात करूं, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल 20 है, तो आपने कम से कम कोशिश करनी है आपके 12 से 15 क्वेश्चन सही होने चाहिए, तब आपके 65 ईच की पॉसिबिलिटी बन सकती है। मैं रीडिंग की बात करूंगा और टॉपिक की बात नहीं करूंगा, सिर्फ रीडिंग सेक्शन की बात कर रहा हूं, ठीक है। और 79 वालों को कम से कम 15 to
18 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, तब आपकी पॉसिबिलिटी बनेगी। ऊपर वाले जैसे कि ये 70% है, आपका कम से कम 90% होना चाहिए। रीऑर्डर पैराग्राफ इजी होते हैं, इनकी ट्रिक्स को जानिए, हमारे चैनल के ऊपर लिखा हुआ है, सर्च करिए रीऑर्डर पैराग्राफ टिप्स एंड ट्रिक्स बाय निखिल सर, फिल इन द ब्लैंक्स रीडिंग टिप्स एंड ट्रिक्स बाय निखिल सर, निखिल पीटी या निखिल अरोड़ा, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो गाइज ये था आपका रीडिंग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। सिर्फ ये मत सोचिए कि रीडिंग ही बड़ी मुश्किल है, रीडिंग के फिल इन द ब्लैंक्स कैसे सॉल्व करूं। आप बिना कम स्कोर हासिल किए हुए इन 3 टॉपिक्स में 50 ईच ले सकते हैं। 65 ईच लेना है, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, थोड़ा सा लेवल अप करना पड़ेगा। और 79 ईच मतलब 90 आउट ऑफ 90। तो गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके अलावा भी बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं। हम बच्चों को पर्सनल क्लासेस देते हैं, 1-to-1 क्लास देते हैं, ताकि उसके लेवल को जान सकें, पहचान सकें। हर एक बच्चे का अपना अपना लेवल होता है, अपना अपना टारगेट होता है। ये मत सोचिए कि मेरे फ्रेंड ने ये टेम्पलेट यूज़ किया है, मैं उससे टेम्पलेट लेके आपका ये रियल एग्जाम दे दूंगा। नहीं गाइज, हो भी सकता है पास, नहीं भी हो सकता है। बेस्ट ऑप्शन क्या है, राइट गाइडेंस पहले से ही लो, ताकि आपका रियल एग्जाम अच्छे से निकले। सारी डिटेल्स आपकी आंखों के सामने हैं। ऑनलाइन क्लासेस हम प्रोवाइड करते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड में, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, आपके टाइम के अकॉर्डिंग क्लास लगाएंगे, सुबह, दोपहर, रात, शाम, कहीं पर भी हो, आप किसी भी कंट्री में हो, हम आपको 1-to-1 क्लास देंगे, ताकि आप अपना जॉब भी करो और साथ साथ में पीटी की प्रिपरेशन भी करो। लेट नाइट तक हमारी क्लासेस चलती हैं। एक बार कांटेक्ट करके अपना स्लॉट जो है वो बुक करवाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक करिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बेस्ट ऑफ लक।